फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हीरो के सूत्र के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रयोग विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में किया जाता है। और ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये विषम बाहु या त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं कैसे, देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्पेशली विषम बाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल इसे निकाला जाता है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूले से एस जो है यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है उसका अर्ध परिमाप है। यानी एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। और ए बी सी जो है ये किसी भी त्रिभुज के भुजाओं की माप है। जैसे यहाँ पर कोई त्रिभुज दे दिया हो, ऐसे ये हम मान लेते हैं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये ए बी सी, इसकी ऊंचाई अगर दे दिया हो ऐसे, ये एच है इसकी ऊंचाई। आप ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, इस फार्मूले का डेरिवेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये इसकी माप अगर a है और ये b है, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई इसकी b दिया है और ये c दिया है, और ये AD इसकी ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं E। अब यहां से यहां तक की DC की माप क्या होगी, यहां BD की माप दे दिया है E और BC की माप दिया है B, तो DC की माप आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस पूरे में से अगर हम E को घटा दें, यहां से यहां तक की माप घटा दें, जो ये माप दिया है, तो आपको DC की माप मालूम हो सकती है। यहां से यहां तक की माप हो जाएगी आपकी B माइनस ई, यहां से यहां तक DC की माप हो गई। और सबसे पहले अगर ये कोण मान लीजिए अल्फा दिया हो, ये कोण ABD की माप दिया हो या ABC की माप अल्फा है, तो आप पहले कोज्या नियम आप समझेंगे। कोज्या नियम क्या होता है, कोज्या नियम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर त्रिभुज ABD को हम देखें, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में अगर देखा जाए तो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रूप है कोज्या नियम। अब उसी तरीके से हम त्रिभुज ACD में देखेंगे। इसमें ACD, त्रिभुज ACD में ये हो जाएगा आपका C का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस B माइनस ई होल स्क्वायर। यहां से यहां तक C स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस
बी माइनस ई होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एच को खत्म कर दिया जाए, अगर इसमें खत्म करने के लिए हम इस त्रिभुज, इस समीकरण में से इस समीकरण को अगर हम घटा दें, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस एच खत्म हो जाएगा। ये बी माइनस ई होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, या ये आपका प्राप्त हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2be माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2be। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2be, ये हो जाएगा। ये बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा था इसलिए कैमरे को थोड़ा सा इधर करवाए हैं। अब देखिए, इसके आधार पर आगे हम बढ़ते हैं सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, उसके आधार पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2be। आपके समझ में आ रही होगी बात। अब e इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं। e इज इक्वल टू, इसको अगर आप निकालें तो यहां अगर आप देखें, आपको कास अल्फा बराबर, आप इसे समझ सकते हैं, कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कास अल्फा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। कास अल्फा बराबर होगा इस समीकरण, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो आधार बटा कर्ण ई अपान ए, या इससे अगर हम निकालें ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए कास अल्फा, और यही ई का मान जो है हम समीकरण 3 में उठाकर रख दें तो क्या होगा, ई का मान समीकरण 3 में रखने पर ये प्राप्त हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास अल्फा। यही जो है आपका कोज्जा नियम है, यही कोज्जा नियम, इसी को कहते हैं कोज्जा नियम। अगर अल्फा का मान यहाँ पर 90 अंश हो जाए तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, सीधी लाइन हो जाएगी ये, और ऐसे और समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 90 अंश का जब मान होगा 0 हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू तब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काश 90 अंश का मान 0 होता है। अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं काश अल्फा बराबर क्या होता है। काश अल्फा बराबर, यहां देखिए ई अपान ए है, और इसमें अगर ई का मान हम रखें, ई का मान अगर चेंज किया जाए तो क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। चूंकि कास अल्फा बराबर ई अपान ए है, और ई का मान क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस
h का स्क्वायर अपान a। और यही cos अल्फा का मान अगर हम इसमें कोज्या नियम में अगर रख दें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। इसमें अगर रख दिया जाए तो इसलिए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस अगर इसमें रख देंगे तो ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां पर 2be, कुछ गड़बड़ी हो गई है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2be है, तो यहाँ e का मान a cos अल्फा, तो ये 2ab होना चाहिए था और बाकी सब सही है, 2ab cos अल्फा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर यही e का मान हम रख देते हैं, ये e cos अल्फा का मान हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2b, a से a कट जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आपका हो जाएगा 2b होल स्क्वायर, यहां पर कांडी हट जाएगी, स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे आप देख सकते हैं ये 2b होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अगर इसको हम इसका मान ले ऐसे हो जाएगा ये, या ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का मान इतना हो गया। अगर एच स्क्वायर का मान इससे हम निकालें तो क्या हो सकता है, एच स्क्वायर इधर चला जाए तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस रूप में इसको अगर हम लिखें तो ऐसे ही हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर, ये h का मान। अब अगर इस त्रिभुज का मान, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ए बराबर क्या होगा, इसका लंब हमको मालूम है, इसकी ऊंचाई मालूम है h और आधार भी मालूम है b, तो ये हो जाएगा 1/2 BH, यानी आधार गुणे लंब, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या a इज इक्वल टू BH/2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा आपका, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4। आपको शायद नहीं दिख रहा है बोर्ड पर, तो उसको और थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4। अगर समीकरण 4 से एच स्क्वायर का मान इसमें हम रख दें तो क्या होगा,
समीकरण 4 से h स्क्वायर का मान रखने पर ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा, या a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये अपान 4 भी है ना, इसके पूरे के बटा में ये अपान 4 हो जाएगा बटा, या ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और इसको हम हल करें तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये पूरा के बटा में आ जाएगा 2b स्क्वायर का डायरेक्ट, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा दोनों का वर्ग करेंगे तो, और ये नीचे आ जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16b का स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर ये कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर, अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 16, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर और हम तोड़ें, आपके अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो रोक के पॉज करके कुछ देर तक आप फिर से इसको कई बार में आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके आगे आप देखिए, अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को अगर हम आगे तोड़ें, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ें इस फार्मूले पर जो अलजेब्रा का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये आपका हो जाएगा 2ab माइनस, ये ब्रैकेट टूटेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा फिर 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और पूरे के बटा में 16, और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको हम तोड़ दें, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का सिंबल है, तो ऐसे ये हो जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इसका ब्रैकेट तोड़ दें 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, पूरे के बटा में ये 16 हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम देखें इस तरीके से, ab के साथ ये c स्क्वायर को माइनस एक तरफ कर दें, ऐसे इसको अगर हम कर दें, पूरे में से इतने में से अगर हम माइनस सिंबल वापस ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा आपका a माइनस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर,
इतना प्राप्त होगा आपका। और 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी रूप में ये किया गया सर, ये प्लस होगा तो ऐसे हो जाएगा। ये हमने गलत कर दिया है, ये प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर ध्यान देंगे। माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सभी के सिंबल बदल जाते हैं। 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा सी स्क्वायर, इतने में से माइनस कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो ऐसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ब्रैकेट में। और ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। और बटा में 16, और ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 16। और आगे अभी इसमें देखना है आप लोगों को, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप वाइज इसको ध्यान से देखते जाएंगे बाबू, तभी आपके समझ में आएगा। देखते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको अगर हम तोड़े उसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर, तो ये आपका होगा सी माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, इसको भी तोड़े उसी तरीके से, तो ए प्लस बी माइनस सी, और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और पूरे के बटा में 16 ये है। इसी पर हम चलते चलेंगे, या ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 4 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। इसको अगर क्रम से लिखें तो ये सी बी प्लस सी माइनस ए, एक पार्ट में तोड़े तो 2 इंटू ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी अपान 2 डॉट, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपान 2 डॉट, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये अपान 2। तो अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी जो भुजाओं की माप दिया है, उन भुजाओं की माप को अगर जोड़ के 2 का भाग कर दें, अर्ध परिमाप होगा ही होगा, तो इसका मान s हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए अपान 2 डॉट सी प्लस ए माइनस बी अपान 2 डॉट ए प्लस बी माइनस सी अपान 2 डॉट, ये एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। या इसको अभी लिखा जा सकता है, समझ सकते हैं इसको इस रूप में, अगर हम लिख दें ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस ए, इसको इतने को हम लिख सकते हैं। अगर घटाएंगे आप तो इतना आएगा, इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस सी डॉट एस, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका एस माइनस ए, इसके बराबर एस होगा ही अर्ध परिमाप, और ये एस माइनस बी और ये एस माइनस सी डॉट एस। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर
अंडर रूट, यही एस आगे हम लिख देते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके आधार पर आप किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला आसान, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो कि हीरोन ने, जो अलेक्जेंड्रिया के थे, इन्होंने ब्रह्मगुप्त जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र दिया था उसी का एक रूप इन्होंने दिया, जिसका हम प्रयोग करते हैं त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में। इसमें हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तीनों भुजाओं की माप अगर मालूम रहती है, तो हम आसानी से इस फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल लेते हैं। जैसे इसी में अगर माप दे दिया हो, ए बराबर 3 दे दिया हो, बी बराबर 4 दे दिया हो, सी बराबर 5 दे दिया हो, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। सब ये सेंटीमीटर दिया हो, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये 4 3 7 5 12 6 हो जाएगा इसका माप, और ये 6 माइनस 3, और ये हो जाएगा 6 माइनस 4, और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अंडर रूट, तो ये 6 अंडर रूट, ये 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 36, 18 18 दूना 36, और इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आपका क्षेत्रफल आ जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, ताकि मैं और आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। आज